गणेशाय नमः। श्रीमधुरविलास इंदुलेखाविधिः मंगलाचरणम्। राधा कृष्ण समारंभा श्रीचंद्राचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। सबसे पहले इंदुलेखा विधि में पूज्यपाद पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान गुरु परंपरा को नमन करते हैं। राधा कृष्ण समारंभा आदि में श्री राधा कृष्ण, श्री चंद्राचार्य मध्यमा श्री चंद जी महाराज मध्य में हैं। यहीं से फिर ये गुरु नानक देव के सुपुत्र हैं। पूज्यपाद सद्गुरु गुरु नानक देव के श्री चंद्र जी महाराज यही हमारे आदि गुरु हैं। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। जितने भी गुरु हुए हैं हमारे इस परंपरा में, पूज्य गुरुदेव के परंपरा में, अपने गुरुदेव तक जितने भी आचार्य हुए हैं उन सभी को पूज्य गुरुदेव वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अब इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। नाचत गावत छोड़ के चले नंद कर दे, बाधा मथुराधीश ना करे रहे सुख अद्भुत उत्सव मना। नंद बाबा ने सोचा ओहो नाचते गाते रह जाएंगे, भोजपति महाराज कंस को टैक्स देने भी तो जाना होगा, तो समय आ गया है भाई, वहां चलना चाहिए। अगर वो क्रोधित हो गया तो फिर बड़ा कष्ट देगा। ब्रजवासियों से कहा रे नाचते रहोगे गाते रहोगे, चलो चलो। कहाँ कहा रे भोजपति कंस मथुरा, वहां उसको कर देना है ना, चलो। महाराज सकट में बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखा जो टैक्स में देते थे, आभूषण आदि, मक्खन की मटकियां, दूध दही घृत सब रखा। कुछ गोपों को महाराज रक्षक गोकुल प्रेरित दिए हाथन हथियारा, सावधान रहना सब साथी पहरेदारा। कुछ रक्षक जो थे उनको अस्त्र शस्त्र देकर गोकुल के पहरा के लिए, रक्षा के लिए वहीं पर छोड़ दिया और कहा सावधान रहना मेरे साथियों। कुछ मुख्य गोपों को लेकर नंद बाबा निकल पड़े मथुरा की ओर, और कुछ गोपों को वहां रक्षक बनाकर मथुरा की अपने गोकुल की रक्षा के लिए छोड़ गए। धीरे धीरे चलते यमुना पार किया। यमुना पार करने के बाद जैसे मथुरा में पहुंच गए अपने नंद बाबा, मथुरा पहुंचे नंदनी मथुरा पति को में भेंट लिए दरबार में, पहुंचे गोपन भेंट। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं नंद बाबा पहुंचे मथुरा, मथुरा पति से मेल किया, भेंट किया, भेंट लिए दरबार में, राज दरबार में भेंट लेकर पहुंच गए गोपों के साथ जो आए थे। भोजपति कंस को कर दिया, टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद नंद बाबा बोले महाराज आप सब लोगों की कृपा से मेरे घर में एक छोटो सा लाला भयो है। ब्रजपति अपने सूत करी नृप कह सोच जनाई,
हीरे मोती पन्ना भरी भरी भेंट धराई। हीरे मोती पन्ना आभूषण आदि खूब भेंट दिया महाराज कंस को। कंस ने बधाई दी नंद बाबा को। नंद बाबा पूरी भूरी बधाई दी। कहा बाबा सुख पावे रिपुना सहेत शुभ आशीष कीनी। उसी समय भोजपति कंस ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लाला के जितने भी शत्रु हैं ना सब मारे जाएं। महाराज इधर कन्हैया और दाऊ भैया इधर पड़े थे, अपने गोकुल में थे। कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा अंदर ही अंदर, दाऊ भैया मामा जी ने तो आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा से हमारे बाबा से कहा तेरे लाला के जितने भी शत्रु हैं सब मारे जाएं, उसमें मामा जी का भी नंबर है। दाऊ भैया कहते हैं कन्हैया अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ब्रज में प्रेम की लीलाएं करनी है, उसके बाद मथुरा का नंबर आएगा, उससे पहले न जाने कितनी और आएंगे। सुंदर कंस ने सुंदर एक क्रीट लाल हित नंद ही राखा। सुंदर एक मुकुट कंस ने भेंट दिया नंद बाबा के लाला को। वो समझ नहीं पाया, भेंट दिया। देने के बाद अब उधर वसुदेवता आए जहां ब्रजपति ठहराना। अभिनंदन करि नंद तात कर कुशल बुझाना। तुरंत नंद बाबा वसुदेव के पास आकर उन्होंने भेंट की। भेंट करने के बाद रोहिणी का जो पुत्र हुआ उसके बारे में वसुदेव को बताया। वसुदेव जी रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है जो आपका पुत्र है। बड़ा कष्ट आपको सहना पड़ा। कंस ने एक नहीं दो नहीं 6 पुत्रों का संहार किया आपके आंखों के सामने। आपके वो 7वां गर्भ स्रवित हो गया, कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। जो समझ नहीं पाया, सब लोगों ने कहा 7वां गर्भ गिर गया। वो 8वें के रूप में एक कन्या आई थी, उसको भी कंस ने मारने का प्रयास किया और वो भी अष्टभुजी देवी का रूप बनाकर सीधे विंध्याचल पर्वत को चली गई। बड़ा कष्ट सहना पड़ा आपको वसुदेव जी। क्या करे, ये लेखी ऐसी है कि होनहार की बात है, ये सब नियति यही चाहती थी, तमाम बातें हुई। परंतु वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा अधिक समय यहाँ पर मत रुको, जल्दी से आप गोकुल पहुंचो। मुझे ऐसा भान हो रहा है कि गोकुल में कोई बहुत भारी उत्पात होने जा रहा है, जल्दी निकलो यहाँ से। नंद बाबा समझ गए वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। रोंगटे खड़े हो गए नंद बाबा के। तुरंत माला हाथ में उठाई, नारायण 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 का जाप करने लगे। हे नारायण प्रभु मेरी लाला की रक्षा करियो, हे नारायण प्रभु मेरी लाला की रक्षा करियो। रास्ते में आ रहे थे महाराज, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई छींक रहा था, अपशकुन होने लगे। नंद बाबा और घबरा गए, न जाने क्या होने वाला है गोकुल में। इधर उसी रात्रि को महाराज कंस ने सभा बुलाई, आपने श्रवण किया था कल। सभा में पूतना को भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ था। आज वो पूतना मौसी महाराज पहुंची ब्रजमंडल में। परम सुंदरी कमलावत नारी बन आई, आते यशोदा रानी को एक डांट पिलाई। अद्भुत साक्षात लक्ष्मी का रूप बनाकर ब्रजमंडल में प्रवेश किया इसने। मायावती थी महाराज, माया की इच्छा से अपना रूप धारण करती थी। गोपों ने देखा, आहा, एक गोप कहता है गोप्या श्रियम दृष्टु मिवागताम पति, देखो देखो लक्ष्मी आ गई। दूसरा कहता है लक्ष्मी काहे को आएगी। और तीसरा कहता है तू जाने ना हमारो लाला इतनो बड़ो देवता है, या के दर्शन करवे को ताई तो बड़े बड़े देवता आवे हैं, तो लक्ष्मी आ गए तो कौन सी बड़ी बात है। आपस में बोलते और आपस में उत्तर दे देता है दूसरा। भगवान मुस्कुराने लगे। दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया देखो पूतना आई है, वो ब्रजवासी लक्ष्मी मान बैठे। दाऊ भैया ने कहा मेरे पास तो आएगी नहीं, आएगी तो तेरे पास ही है। मेरे पास आएगी तो ऐसा फुफकार मारूंगा कि जहर से मर जाएगी दारी के। ते आएगी तो तेरे पास, तू जान। कन्हैया ने कहा ठीक है आने तो फिर आगे देखता हूँ। यशोदा से आके कहती अरे ओ यशोदा
सुतलालन नहीं जानती क्यों जायो यह बच्चों का लालन पालन करना तेरे को नहीं आता, काहे को बच्चे को जन्म दिया तूने? भूखा बालक रो, बता दे को भूखा बालक ये रो रहा है, तुझे देख रेख करना नहीं आता क्या? मीठी डांट पिलाई महाराज। तुरंत अब मैया यशोदा तो निकल गई पनघट पे जल भरने के लिए। अब महाराज निकल पड़ी पूतना भगवान की ओर। सुखदेव जी ने कहा विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। जैसे पूतना आगे बढ़ी भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद किए? गुरुदेव ने तो कई भाव लिखे यहाँ पर। लखी पूतना नंद नंदन मिलत निज नैना, ऋषि मुनि दुजानन निज निज भाखे बैना। अलग अलग भाव बताए हैं। एक भाव गुरुदेव ने दिया, भोलेनाथ को प्रभु ने पुकारा, प्रभु आओ ना। भोलेनाथ ने कहा काहे को? तो कन्हैया कहते नाथ जहर पीने की आदत तो आपको है ना, तो समुद्र मंथन हुआ था तो आपने जहर पी लिया था, तो आज पूतना मौसी आई है जहर लगाकर, इसलिए जहर जहर आप पी जाओ ना, तो बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा। अद्भुत भाव गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा। दूसरा भाव लिखते हैं, आया माखन खान पूर्व ही बिसले आई, या सोने ना बंद किए विष जी मिचलाई। मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया था और पहले जहर लेकर आई है, बताओ। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, मचल गए और जहर कैसे पीऊं, मैं आंख बंद कर लिया। जैसे किसी बच्चे को कड़वी चीज दे दो तुम करके आंख बंद कर लेता है ना, वैसे भगवान ने आंखें बंद कर ली, मुझे जहर नहीं पीना। गुरुदेव कहते ऐसी बात नहीं है। एक कई हरि ज्ञान पूर्ण मीचे, धरा अविद्या रूप बकी नहीं खंडित बीचे। ये परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है और ये पूतना अविद्या है। ज्ञान का प्रकाश पड़ते ही अविद्या खंडित हो जाती है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। कपट रूप धरी आई मोही कपट न भावे। दूसरा भाव गुरुदेव लिखते हैं, कपट रूप धारण करके आई है, ये कपटी है महाराज, सुंदर बन के आई है परंतु है कपट का रूप है, इसलिए कपट व्यक्ति भगवान को अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। और एक बड़ा अद्भुत भाव, 60 सहस बालक बद कीना मैं नहीं देखो। 60,000 बालकों का ये बद कर चुकी थी जब कन्हैया को मारने के लिए आई थी, छोटे छोटे बच्चों का। तो भगवान ने कहा अरे 60,000 मेरे छोटे सखाओं का इसने वध किया है, इसलिए मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर लिए। कई भाव आते हैं। भगवान का एक आंख चंद्र एक सूर्य है, चंद्रमा और सूर्य देव समझ गए भगवान तो परम दयालु हैं, इसलिए न जाने इसको कहीं हमारे धाम में न भेज दे, इसलिए उन्होंने अपने धाम के दरवाजे ही बंद कर लिए। अद्भुत भाव इस पे आया। अंतिम भाव गुरुदेव ने लिखा, मैं यावत पय पान करावे क्या गति अर्पो, सोचन हित नैना बंद कीने लागे डरपो। भगवान सोचने लगे कि मैया की तरह आइए दूध पिलाएगी, इसलिए देखो तो सही इसको कौन सा गति दूं। आंख बंद करके देख रहे थे इसको कहां भेजूं, सोच रहे थे। जो भी भाव हो, आई तो भगवान के पास थी, आगे बढ़ी। उसी समय उसने दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया। अस कही बालक गोदी ले लगी दूध पिलाने, कचुक देर मह छोरो कई लागी चिल्लाने। छोड़ो छोड़ो बोलत रूप भयंकर धारा, नभ मार्ग सो उड़ी बाल ले देह पसारा। कुछ समय बाद जैसे दूध पिलाने लगी, सबसे पहले प्रभु ने जहर पिया,
जहर के बाद दूध पिया, दूध पीने के बाद अब प्राणों को खींचने लगे। जैसे प्राण पीने लगे तो अरे महाराज विकराल रूप धारण किया, अरे छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, अरे मुच्चताम मुच्चताम, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया मुस्कुराने लगे, वाह मौसी बन के आई हो, मैया ने तो मुझको पकड़ कोई सिखायो है, छोड़बो तो सिखायो है ना। मैं पकड़ता बड़ी मुश्किल से हूँ और जिसको पकड़ता हूँ उसको तो छोड़ता नहीं महाराज। ऐसा ये ग्रह है। नवग्रह आपका नाम सुना होगा, 9 ग्रह हैं जिसको ब्राह्मणों से आप खूब यज्ञ करवाओ, पूजा पाठ करवाओ तो 9 ग्रहों को शांत कर लोगे आप। परंतु ये 10वां ग्रह है कृष्णा ग्रह गृहीतात्मा। कृष्ण रूपी ग्रह हर किसी को लगता नहीं, और जिसको लग गया मानो फिर वो छोड़ता ही नहीं, है ना। अद्भुत, ये 3 जगह से टेढ़ा तो रहता ही है। गुरुजी कहा करते ना, अगर किसी बोतल में सीधी लकड़ी डालो तो तुरंत निकाल लो, अगर टेढ़ी मेढ़ी कोई लकड़ी डालो तो निकालने में बड़ा कष्ट होता है, झटके मारते रह जाओगे। कवियों ने गाया है ना, जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, इसलिए बहुत संभल के चलना प्यारे, अगर मेरे ठाकुर की ओर आना हो तो। का क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर के कैद से फिर किसी की जमानत नहीं होती। ये कैद बहुत मुश्किल से करते हैं, और जिसको कैद कर लेते हैं उसकी जमानत नहीं होती। वकील करो, अपील करो, जज बिठाओ, कुछ भी कर लो, कहते ना छोड़ूंगा ही नहीं हो। ऐसे ही अद्भुत ग्रह। छोड़ो छोड़ो बोलत रूप भयंकर धारा, नभ मार्ग सो उड़ी बाल ले देह पसारा। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, भयंकर रूप धारण किया, आकाश में उड़ने लगी। भगवान ने जैसे विष का पान किया, धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर जैसे गिरी। भोजपति कंस ने अमृत के फल लेकर आए थे, अमृत के वृक्ष लेकर आया था स्वर्ग से, लगाया था वहां पर मथुरा और गोकुल के बीच रास्ते में। कोई असुर मर जाएगा, अमृत फल खिलाकर उसको जीवित करूंगा। प्रभु ने ऐसी लीला की कि उसी बगीचे में पूतना का शरीर जैसे गिरा, सारे अमृत के फल सब टूट के सब गिर गए, और सारे वृक्ष सब टूट गए, दोनों का नाश किया महाराज।